नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए, अपन ने जो लास्ट क्लास में वाद्य यंत्र पढ़े थे उनको अपन आज क्या करते हैं, वापिस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज जो अपने वाद्य यंत्र हैं वो कौन से हैं? तत् वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र हैं? तत्। इससे पहले अपन ने पढ़े थे कि जो राजस्थान में जो प्रचलित वाद्य यंत्र हैं वो मुख्य कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के अपन ने उनको पढ़ा था? तो अपन ने पढ़े थे उनको 4 प्रकार के। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र थे वो? 4 प्रकार के। अब कौन कौन से 4 प्रकार के थे? तो एक अपन ने पढ़े थे अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, एक अपन ने पढ़े थे वो थे आपके सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक आपके होंगे तत् वाद्य यंत्र और एक होंगे आपके गण वाद्य यंत्र, गण वाद्य यंत्र। इन दोनों की अपन ने इससे पहली वाली क्लास में स्टडी कर ली थी। अब आपके पास कितने वाद्य यंत्र बचे हैं? 2 ऐसे वाद्य यंत्र जो तारों के माध्यम से बजाए जाते हैं उन्हें तत् वाद्य यंत्र कहते हैं, और ऐसे वाद्य यंत्र जो आपके धातु से बने होते हैं जिनको किसी चोट के कारण उनमें से ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो कौन से होंगे? आपके गण वाद्य यंत्र हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो आज अपन के पढ़ेंगे तत् वाद्य यंत्र। ठीक है, ऐसे वाद्य यंत्र जो तारों के माध्यम से ध्वनि, आवाज या स्वर निकलते हो और इनको बजाने के लिए जिस गज का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अपन वितत कहते हैं। जिस प्रकार से अपन को एक रावण हत्था दिख रहा है और इस रावण हत्था में जो आपको एक गज दिख रहा है, इस गज में जो ये तार होता है ये किसका होता है? जो आपके घोड़े के पूंछ की बाल का होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो तत् वाद्य यंत्र हैं इन्हें अपन वितत वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा वितत वाद्य यंत्र नहीं है तो आप आराम से उनको कर पाओ। ठीक है, अब देखो तत् वाद्य यंत्र कौन कौन से? रावण हत्था, इकतारा या एक तारा, सारंगी, कामायचा, सूरमंडल, दो तारा, जंतर, रबाब या रबाज, बभंग, अपंग, गुजरी, तंदूरा, तंबूरा या चौंकारा, सुरिंदा, दुकाको या फिर चिंगारा। ठीक है, तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि क्या इनमें तार लगे होते? देखो रावण हत्था एक तारा यानी एक तार, जो एक तारा कहलाता है। सारंगी, कामायचा, सूरमंडल, दो तारा, जंतर, रबाब, रबाज, बपंग, अपंग, गुजरी, तंदूरा, तंबूरा, सुरिंदा, दुकाको या फिर चिंगारा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जो वाद्य यंत्र हैं आप पहले इनको समझो, ये कैसे होते हैं, ये कैसे बनते हैं। इसके बाद में जो आपकी लास्ट जब पूरे के वाद्य यंत्र कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इनको कंठस्थ करा दूंगा। ठीक है, चलिए। पहला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है आपके रावण हत्था। ठीक है, पहला जो सबसे प्रमुख माना जाता है तत् वाद्य यंत्र में वो कौन सा है? रावण हत्था। ठीक है, अब जो रावण हत्था है वो बड़े नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर इसे क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इसकी जो डांड बांस की होती है जिसमें क्या लगी होती हैं? खूंटियां लगी होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपको ये वाद्य यंत्र दिख रहा है इसमें कितने तार होते हैं? तो याद रखना इसमें 9 तार होते हैं। ठीक है, जो आपके रावण हत्था वाद्य यंत्र है इसमें कितने तार होते हैं? इसमें 9 तार होते हैं। इसे गज की सहायता से बजाया जाता है। गज जो होती है घोड़े के पूंछ के बालों की बनी होती हैं और भोपो का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। और रामदेव जी और पाबू जी, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि रामदेव जी और पाबू जी के बोपे हैं जो इनका वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो रावण हत्था का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अब देखते हो आप कि ये एक लकड़ी है और इसके ऊपर यहाँ पर आपके नारियल का खोल के कटोरी टाइप लगा दिया है और यहाँ पर इसमें तार लगा दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या लगी हुई है, खूंटियां लगी हुई हैं और ये जो गज दिख रही है, इस गज के ऊपर ये जो तार है, इस तार के माध्यम से इसको क्या करते हैं, बजाते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो आपका है उसका नाम है एक तारा। इसमें एक तारा होता है इसलिए अपन एक तारा भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको अपन एक तारा भी कह सकते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। यह गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर इसे क्या किया जाता है, इसे बनाया जाता है, ठीक है। इसका वादन अंगुली के माध्यम से किया जाता है और एक तारा बजाते समय खड़ताल का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी अब जब एक तारा का प्रयोग किया जाता है तो उसमें आपके जो खड़ताल हैं वो भी साथ में क्या की जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, बजाई जाती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कालबेलिया जाति, साधु सन्यासी और जो नाथ जाति के लोग हैं वो इनका क्या करते हैं, इसको बजाते हैं। इसमें एक तार होता है, ये आपको तुम्बा दिख रहा है और इस तुम्बे के अंदर ये लकड़ी फंसा दी गई है, ठीक है। यहाँ पर एक खुट्टी बांध दी गई है और यहाँ से इसको एक तार लगा दिया ताकि ये आराम से इसको बजाया जा सके, ठीक है। अगला है आपका चौतारा, तंदूरा या फिर तंबूरा। चौतारा जिसमें 4 तार लगे होते हैं वो आपके चौतारा कहलाता है, उसे अपन तंदूरा भी कहते हैं और उसे अपन तंबूरा भी कहते हैं। ये जो आपको चित्र दिख रहा है आप इससे पहचान सकते हो आराम से कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो तत्वाद्य यंत्र है। इसमें कितने तार होते हैं, इसमें 4 तार होते हैं। इसकी आकृति सितार या तानपुरे के समान होती हैं। इसकी जो कुंडी लकड़ी से बनी होती है और इसे वेणु भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे वेणु की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वादक बाएं हाथ से पकड़ता है और दाएं हाथ की पहली अंगुली में मिजरा पहनकर इसे क्या करता है, वो बजाया जाता है। और कामड़ जाति के लोग रामदेव जी के भजन गाते हैं और तेरह ताली नृत्य के दौरान भी इसे क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, बजाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, ये आपका है तंबूरा या तंदूरा, ठीक है, या चौतारा इसे कहते हैं। इसमें कितने तार होते हैं, तो इसमें 4 तार होते हैं, ठीक है। कितने तार होते हैं दोस्तों, 4 तार होते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका है सारंगी, ठीक है। स्टार बना रहा हूं मतलब इंपॉर्टेंट है ये सारंगी, ठीक है। ये जो सारंगी है इसके बारे में आप ध्यान से समझिए। देखो सारंगी है सागवान, रोईरी या केर की लकड़ी से इसे क्या की जाती है, इसे बनाई जाती है, ठीक है। तार बकरे की आंत के बने होते हैं, बकरे की आंत के तो इसके क्या बने होते हैं, तार बने होते हैं। और इसमें लगभग कितने तार होते हैं, ध्यान रखना, इसमें 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं इसमें, सारंगी में 27 तार होते हैं। और गज के माध्यम से इसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है। गज किसकी बनी होती है, अपन अभी देख लिया है कि घोड़े के पूंछ के बाल की बनी होती है, ठीक है। इसका प्रयोग लंगा जाति के लोग बाड़मेर और जैसलमेर में बजाते हैं। इसमें एक नया जिला और भी जुड़ गया है, बालोतरा। कौन सा जुड़ गया है इसमें, बालोतरा जुड़ गया है, ये ध्यान रखें। अब राजस्थान में 2 प्रकार की सारंगी प्रचलित है। राजस्थान में कितने प्रकार की सारंगी प्रचलित है, 2 प्रकार की। एक आपके सारंगी सिंधी सारंगी है और एक आपकी कौन सी है गुजराती सारंगी। कौन सी है, एक तो सारंगी आपके सिंधी है और एक आपके गुजराती हैं। जो सिंधी सारंगी हैं इसमें कितने तार होते हैं, तो मुख्य जो तार होते हैं वो 4 तार होते हैं और इसके जो सहायक तार होते हैं वो 20 तार होते हैं। कितने तार होते हैं इसमें, 20 तार होते हैं, ठीक है। और इसके जो प्रमुख वादक रहे हैं वो रहे हैं लाखा खान। इसके जो प्रमुख वादक रहे हैं, बजाने वाले हैं, वो कौन रहे हैं, लाखा खान रहे हैं। जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो रानेरी गांव जोधपुर के ये रहने वाले हैं। और 2021 में इनको सिंधी सारंगी के लिए क्या मिला हुआ है, पद्म श्री पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये बात भी आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब अपन गुजरात
गुजराती जो सारंगी हैं उसके बारे में देखते हैं। तो गुजराती सारंगी में 7 तार होते हैं जो स्टील के बने होते हैं, और प्रयोग इसका जो अधिकतर होता है गुजराती सारंगी का वो शास्त्रीय संगीत में होता है। किसमें होता है? शास्त्रीय संगीत में होता है। और इसके वादक का नाम याद रखना आप, राम नारायण, जो कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मारवाड़ में जो जोगी भरथरी, निहाल दे और गोपीचंद की जो ख्याल है उसको करते समय इन सारंगी का क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? वादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो आपका वाद्य यंत्र है उसका नाम है कामायचा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कामायचा। यह सारंगी के समान ही होता है, आपको दिख रहा है सारंगी के समान ही है। इसकी तबली चौड़ी और गोल होती है। इसकी जो तबली दिख रही है ये तबली आपके गोल और थोड़ी चौड़ी दिख रही है। ठीक है, और इसमें भी तारों की संख्या कितनी होती है? इसमें भी 27 तार होते हैं। ठीक है, मांगनीयार कलाकार इसका अधिक क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसको केवल लकड़ी से बनाया जाता है जिससे खोखले भाग पर बकरे की खाल को क्या किया जाता है? मढ़ा जाता है। और इसके प्रमुख जो कलाकार हैं उनका नाम याद रखना, कमल साकर खां। कमायचा कौन बजाता है? तो कमल साकर खां बजाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जैसलमेर के रहने वाले हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अगला आपका है जंतर। अगला जो वाद्य यंत्र है वो है जंतर। यह वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है और वीणा के समान इसमें भी कितने तुम्बे होते हैं? तो इसमें आपको कितने तुम्बे दिख रहे हैं? तो इसमें आपको 2 तुम्बे दिख रहे हैं। ठीक है, और बीच में बांस की एक लंबी क्या लगा दी है? नली लगा दी है। और उस नली के ऊपर कितने तार लगा दिए हैं? तो 4 तार लगा दिए गए। और ये आपके क्या तैयार हो गया? जंतर तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? जंतर। अब देव नारायण जी जो अपने लोक देवता है इनका गुजर बोपे द्वारा जब फटकी वाचन करते हैं तो वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और ये जो फोटो दिख रहा है ये फोटो किसका है? आपके जंतर वाद्य यंत्र का है। किसका है? जंतर वाद्य यंत्र का। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है रबाज। अगला कौन सा है? रबाज। ठीक है, यह सारंगी श्रेणी का वाद्य यंत्र है। इसमें तारों की संख्या 12 होती है और यह मेवाड़ क्षेत्र में भाटों एवं राव जातियों द्वारा इसे क्या किया जाता है? बजाया जाता है। और ये जो वाद्य यंत्र है इसको अपन कहते हैं रबास। क्या कहते हैं? इसे रबास कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका बपंग। कौन सा है? बपंग। इसे कटे हुए तुम्बे पर चमड़ा मटकर बनाया जाता है। इसे खाक में दबाकर एक हाथ से लकड़ी के टुकड़े से इसे क्या किया जाता है? बजाया जाता है। और मेवात का प्रसिद्ध है मेवात। अगर मेवात की जगह आपको अलवर, खेरथल, भरतपुर, डिग या कोटपुतली, बहरोड का भी अगर नाम आ जाए तो घबराना मत, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो प्रमुख जो वादक रहे हैं वो रहे जहूर खां मेवाती ये और उमर फारूक मेवाती। इन दोनों व्यक्तियों का आप जरूर नाम याद रख के जाना कि बपंग के जो वादक हैं वो कौन कौन रहे। एक हैं आपके जहूर खां और एक है आपके उमर फारूक मेवाती। उमर फारूक मेवाती। ठीक है, तो इन दोनों का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो बपंग वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बपंग दिख रहा है। ठीक है, इस लकड़ी के क्या बांध दिया है? तार बांध दिया है और फिर ये बीच में से क्या किया जाता है? इसे बजाया जाता है। ये बात, इसको खाक में फंसा के इसे क्या करते हैं? अपन बजाते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। चलो जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला है आपका, पहला बपंग है अब अपंग है। पहले बपंग था, अपंग है। ठीक है, अब अपंग
के बारे में ज़्यादा कुछ याद मत रखो, इतना याद रखो कि कहाँ बजाया जाता है, उदयपुर संभाग में बजाया जाता है, किनके द्वारा, भीलों के द्वारा। और ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है, आपको ये दिख रहा है। ठीक है, अगला है आपका चिंकारा। कौन सा वाद्य यंत्र है, चिंकारा। केर की लकड़ी से बना होता। अब ये केर की लकड़ी है, ये केर की लकड़ी आपको किस साइड अधिकतर देखने को मिलेगी, तो ये आपको दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसका प्रसार आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, केर की लकड़ी का। ठीक है, तारों की संख्या इसमें कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3 होती है। पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है और दक्षिणी राजस्थान में इसे कौन बजाते हैं, तो गरासिया जनजाति बजाती है। किसे, चिकारा को। ठीक है, देखो आपको 3 तार दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर खूटियां लगा दी गई हैं और इन तारों को ज्यादा कस दिया गया है। और ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, ये है गज। और इस गज के माध्यम से इसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अगला आपका है दुकाको। दुकाको जो वाद्य यंत्र हैं ये कौन सी जनजाति बजाती है, तो भील जनजाति इसको बजाती है। ठीक है, किसको, दुकाको को। और घुटनों में दबाकर इसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। किसके बारे में, दुकाको के बारे में। ठीक है, भीलों द्वारा बजाया जाता है और घुटनों में दबाकर इसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है। अगला है आपका गुजरी। ठीक है, अगला है आपका गुजरी। और ये धनुषाकार आकर गज का प्रयोग करके इसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। अगला है सुरिंदा। सुरिंदा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रोहिडे की लकड़ी से बनाया जाता है और लंगा जाति के लोग इन्हें क्या करते हैं, इसे सुरिंदा को बजाते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर आपके घेर पे, ये खोखला है, इसमें भी ये तार लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर खूटियां लगा दी गई हैं। ठीक है, ये लोहे और लंगा जाति के लोग इसे क्या करते हैं, बजाते हैं। ठीक है, किसे, सुरिंदा को। चलिए इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। अगला है आपका, वो सारे के सारे अपन ने जो पढ़े थे वो थे आपके तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, जिसमें आपके अपंग, बपंग, रबाज, जबाब, इकतारा, चौकारा, तंबूरा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने दुका को, और अपन ने क्या पढ़े थे, सुरिंदा। ठीक है, तो रावण अत्ताद, ये सारे के सारे आपके तत्वाद्य यंत्र हैं जो तारों के माध्यम से इन्हें क्या किया जाता है, बजाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन कौन से वाद्य यंत्र, गण वाद्य यंत्र। ठीक है, कौन से वाद्य यंत्र, गण वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो किससे बने होते हैं, वो धातु से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं, धातु से बने होते हैं। और 2 चीजों के मध्य टकराने से इनमें से जो ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो ये कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं, आपके गण वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, देखो धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जो टकराने या चोट मारने से ध्वनि क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। गण वाद्य यंत्र में आप आराम से पहचान लोगे, घर में थाली है, कटोरा है। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो गण है, गण वाद्य यंत्र है। ठीक है, और अपन मजीरा बजाते हैं। ठीक है, भजन, आप भजन में तो आप अधिकतर ऐसे बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं जो भजन का भी आनंद लेते हैं। ठीक है, उनको पता है कि मजीरा है, चिमटा है। ठीक है, करताल है, खड़ताल है, उनको कैसे बजाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो गण वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। गण वाद्य यंत्र में खड़ताल याद रखो, खड़ताल, रमझोल, रमझोल, घंटा, लेजिम, चिमटा, झालर। ठीक है, मंजीरा, झांझ, थाली, घुंघरू, बरनी, गुरालियो, श्रीमंडल, टिकोरा और करताल। ये जो टिकोरा है, इस टिकोरों को घंटी भी कहते हैं, जो अपन घर में आरती के समय क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो खड़ताल, रमझोल, घंटा, लेजिम, चिमटा, झालर, चिमटा, झालर, मंजीरा, झांझ, थाली, मंजीरा, झांझ, थाली, घुंघरू, बरनी, गुरालियो, घुंघरू, बरनी, गुरालियो, श्रीमंडल, टिकोरा, करताल, श्रीमंडल, टिकोरा, करताल। ठीक है, एक बार आप ऐसे पढ़ लो, फिर इसको एक एक करके पढ़ लो, और फिर मैं लास्ट जो अपना ये इसके बाद जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इनको क्या करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। ठीक है, तो पहला अपन देखते हैं मंजीरा। तो पहला जो घन वाद्य यंत्र है उसका नाम है मंजीरा। अब यहाँ है जो पीतल, कांसे, तांबे की मिश्रित धातु से क्या होता है, ये बना होता है। यह जोड़े में बजाया जाता है, इसको अकेले नहीं बजा सकते, इसको जोड़े में बजाया जाता है। इसे 13 ताली नृत्य में कामड़ जाति के
महिलाएं क्या करती हैं, बजाती हैं, और भजन कीर्तन में ढोलक के साथ बजाई जाती हैं। ठीक है, अब ये जो आकृति दिख रही है, ये आकृति है मंजीरा की। किसकी आकृति है, मंजीरा की। और इस मंजीरे में इस प्रकार से रस्सी बांध या डोरी बांध ली जाती है और दोनों हाथों में इन फंसाकर इन्हें क्या किया जाता है, बजाया जाता है। ठीक है, आपने बजाया होगा इनको, मैं आपसे ये आशा रखता हूं। ठीक है, आप देखो, मैं आपसे यहां से प्रश्न पूछ रहा हूं कि यहां पर आपके आया है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य में कितनी मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका है खड़ताल। ठीक है, आकृति दिख रही है, ये जो खड़ताल है, इस खड़ताल को क्या किया जाता है, अंगूठे में एक तरफ फंसाया जाता है और बाकी ये भी जोड़े में ही बजती है और बाकी जो होती है वो अंगुलियों में बजाई जाती है और आराम से इनको बजाया जाता है। ठीक है, इसे बबूल व केर की लकड़ी के दो टुकड़ों के बीच पीतल की जो गोल तस्तरियां लगाकर इन्हें तैयार करते हैं। इसे एक हाथ से अंगूठे के आंतरिक भाग और दूसरी अन्य उंगलियों में रखकर बजाई जाती है। एक तारे के साथ भी इसे बजाते हैं और बाड़मेर और बालोतरा क्षेत्र में इसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है। और इसके जो वादक रहे उनका नाम याद रख के चले जाना, सदीक खां मांगनियार, जो कहाँ के रहने वाले हैं, बाड़मेर के रहने वाले हैं। और इनका साथ कौन देता है भाई, गाजी खान देते हैं। तो सदीक खां मांगनियार, सदीक खां मांगनियार क्या करते हैं, खड़ताल बजाते हैं। गाजी खान भी क्या करते हैं, खड़ताल बजाते हैं। और खड़ताल आपको दिख रही है कि ये अंगूठा फंसाने वाली और यहाँ पर आप उंगलियां फंसाते हो और फिर इन दोनों मतलब हाथों में क्या करते हैं, इन्हें आराम से बजाते हो। अगला है आपका झांझ। मंजीरे का बड़ा रूप होता है झांझ, जो शेखावाटी में बजाया जाता है। तो मंजीरे का बड़ा रूप होता है और शेखावाटी क्षेत्र में इसे बजाया जाता है। ठीक है, छोटा मंजीरा हो गया और बड़ा क्या हो गया, झांझ हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट अगला है आपका करताल। खड़ताल और करताल दोनों में क्या फर्क है विशेष प्रकार का, वो देखिए। जो खड़ताल है उसको एक हाथ मतलब हाथ में अंगूठा और उंगलियों से बजाई जाती हैं। और जो करताल होती है उस करताल को अपन इस प्रकार से पकड़कर दूसरे हाथ की हथेली पर मारकर भी इसे क्या करते हैं, अपन बजाते हैं। ठीक है, तो दो लकड़ियों के टुकड़ों के बीच पीतल की छोटी छोटी पत्तियां लगा दी जाती हैं। ठीक है, और साधु सन्यासी द्वारा भजनों में इसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है। तो इस प्रकार का वाद्य यंत्र कभी आपको भजन करने जाओ और मिल जाए तो याद रखना, इसे कहते हैं करताल। क्या बोलते हैं, करताल। पहले वाला दिख जाए तो वो किस प्रकार का है, तो वो है खड़ताल, ये है करताल। ठीक है, अगली है आपकी थाली। अब मैं थाली के बारे में आपको क्या बताऊं, आपको पता है रोज खाना खाते हो, वो भी क्या है, थाली से। ठीक है, ये कांसे की बनी होती है, गौरी या चरी नृत्य में बजाते हैं। पुत्र जन्म की सूचना देने वाला ये क्या है, यंत्र है। पुत्र की सूचना देने वाला कौन सा वाद्य यंत्र है, तो वो है थाली। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मेरे को कि पुत्री जन्म की सूचना देने वाला जो यंत्र है उसका क्या नाम है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताना मेरे को। अगला है चिमटा। लोहे की दो पत्तियों से बनाया जाता है, भजन कीर्तन के समय प्रयोग करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि लकुली संप्रदाय के जो संत हैं उनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, बजाया जाता है। आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो आपकी करताल हो गई और ये आपके क्या है, तो इसका नाम है आपके चिमटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट अगला है आपका बरनी। ठीक है, बरनी है मिट्टी के मटकी के मुंह पर कांसे की प्लेट लगाकर बनाया जाता है और पूर्वी राजस्थान में प्रयुक्त है। ठीक है, ये आपका मटका है और इस मटके के ऊपर क्या करते हैं कि कांसे की प्लेट लगा देते हैं। क्या करते हैं, इसके ऊपर कांसे की प्लेट लगा देते हैं। ये कांसे की प्लेट लगा दी। अब इसके ऊपर से लकड़ी के माध्यम से इसे क्या करते हैं, बजाते हैं और इसका नाम है बरनी। क्या नाम है इसका, बरनी है। भूलना मत, बरनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो गण वाद्य यंत्र है। अगला है घुंघरू। ठीक है, पीतल से बने छोटे मक्का के आकार के समान जो लोहे के दाने होते हैं उनको इनके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, और इनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, घुंघरू। ठीक है, अगला है रमजोल। जब घुंघरू को चमड़े पर
घुंघरू को चमड़े पर या किसी कपड़े पर उनको सिला जाता है तो वो वाद्य यंत्र बन जाता है रमझोल। और रमझोल भी कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो कपड़े या चमड़े की पट्टी पर घुंघरू बांधकर रमझोल बनाई जाती हैं और घोड़े के पैरों में भी रमझोल बांधी जाती है। मांगलिक अवसरों पर आपने देखा होगा कि इस वाद्य यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका लेजिम। क्या नाम है? लेजिम। अभी 26 जनवरी आने वाली है और इस लेजिम का बहुत प्रयोग होने वाला है। ठीक है, जब आप स्कूल में थे तो लड़कियों ने तो आवश्यक रूप से इसको बजाया ही होगा। ठीक है, ये देखो बांस व जंजीर से मिलाकर बनाया धनुषाकार वाद्य यंत्र। इसमें पीतल की छोटी छोटी पत्तियां लगी होती है और गरासिया जनजाति का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गरासिया लेजिम। गरासिया लेजिम के नाम से भी इसे क्या करते हैं अपन जानते हैं। विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों पर बालिकाएं इसे क्या करती है? बजाती है। दिख रहा है आपको? यहाँ से पकड़ते हैं, एक हाथ से पकड़ते हैं और इनको एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ करके इसे क्या किया जाता है? बजाया जाता है। लेजिम आपने भी बजाई होगी अगर आप स्कूल में थे तब। ठीक है, अब तो शायद ही आपको बजाने का मौका मिलता है। चलिए अगला है झालर। ठीक है, झालर देखो कभी कभी कोई कहता नहीं है कि झालर एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, झालर एक वाद्य यंत्र है, लेकिन कहीं कहीं लोग इसे क्या अपशब्दों के नाम से भी इसको प्रयुक्त कर लेते हैं। अपन को उधर ध्यान नहीं देना है, अपने को ध्यान रखना है कि झालर क्या है। तो झालर गण वाद्य यंत्र है। झालर का प्रयोग मंदिरों में अधिक होता है। ठीक है, झालर का प्रयोग अधिकतर मंदिरों में होता है और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग भी आपने मंदिर में आरती के समय जरूर किया होगा। ठीक है, तांबे से बनी मोटी चक्राकार प्लेट होती हैं, लकड़ी के माध्यम से बजाई जाती हैं और मंदिरों में इसका प्रयोग होता है। देखो ये आपको दिख रही है झालर, ये कौन सी है आपकी? ये झालर वाद्य यंत्र है। यहाँ पर 2 छेद दिख रहे हैं, इन छेदों में आपके डोरी बांध दी जाती है और डोरी बांधने के बाद में इसको अंगूठे में फंसा लिया जाता है और इसको टन टन के माध्यम से इसे क्या करते हैं? बजाते हैं। ठीक है, इसको स्कूलों में भी कभी कभी जब छुट्टी होती है बच्चों की तभी इसे बजाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगला अपना जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है टिकोरा। राजस्थान का ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें टिकोरा नहीं होगा। टिकोरों को घंटी भी कहते हैं। ठीक है, गाँव आपने देखा होगा कि आपके घर में जो मंदिर बना है छोटा सा, उसमें जब आप आरती करते हो तो छोटी सी घंटी हाथ में पकड़कर आप बजाते हो। उससे आपने आज दिन तक तो सिर्फ घंटी के नाम से ही जाना होगा, लेकिन आज के बाद आप उसे टिकोरा के नाम से भी क्या करोगे? जानोगे। घर में आरती के समय बजाया जाता है। ये आप दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं अपन? तो इसे बोलते हैं घंटी या टिकोरा। इसे क्या बोलते हैं? इसे घंटी भी कहते हैं या फिर इसे टिकोरा भी कहते हैं। चलिए अगला वाद्य यंत्र है आपका घंटा। क्या है? घंटा। ठीक है, ये पीतल के से बना गोलाकार वाद्य यंत्र है और मंदिरों में डोरी या सांगल से इसे क्या किया जाता है? लटकाया जाता है। आप मंदिर में दर्शन करने जाते हो तब आप देखते हो कि बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है, उसको आप बजाते हो और भगवान को कहते हो कि हम आपके दर्शन करने के लिए आ गए हैं, आप हमें दर्शन करने दीजिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपन घंटा। ये देखो यहाँ इसको बांध रखा है। ठीक है, ये घंटी से भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपन घंटा। इसे क्या बोलते हैं अपन? घंटा कहते हैं। चलिए, तो आपके जो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र थे, अवनद वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, गण वाद्य यंत्र, और अपन ने कौन से वाद्य यंत्र पढ़े? चलो बताओ, एक एक का नाम बताओ और उनमें कौन कौन से वाद्य यंत्र आपको याद हो गए। अगर अभी तक आपको जितने भी याद हो गए उनको तो आप ऐसे याद कर लो, बाकी की याद नहीं होते तो कोई टेंशन नहीं, अगली में और क्लास लेके आऊँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से इनको आप याद रख सकते हो। ठीक है, जब तक आप ऐसे जुड़ते रहिए, जरूर अपने दोस्तों को बताइए, लाइक करिए और शेयर करिए। अपने दोस्तों को जरूर बताना कि
अदम्य एकेडमी पर बिल्कुल फ्री में आपको क्या पढ़ाए जा रहे हैं, कला एवं संस्कृति पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और जो भी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है कि अदम्य एकेडमी उदयपुर, एड्रेस लिख लीजिए, एड्रेस है स्वागत वाटिका के पास 100 फीट रोड पर है, और वहाँ पर सुबह और शाम के पशु परिचर के जो बैच हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी से आइए, और टॉप 20 यानी जो 20 से अंदर आएगा उसे विशेष प्रकार की क्या दी जाएगी, आपके छूट दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।